हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 4.6 का 12, 13 और 14 क्वेश्चन। तो इसके पहले के जो 11 क्वेश्चन है और जो प्रीवियस 4.5 एक्सरसाइजेज तक हैं, हर एक क्वेश्चन हर एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर के आप प्रीवियस वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। तो करते हैं 12, 13 और 14 क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखिए, इससे रिलेटेड था क्वेश्चन नंबर 11, उसमें हमने पूरा इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था। तो 11 वाली वीडियो, तो जो इसकी 11 क्वेश्चन की वीडियो है वो आप अच्छे से ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो देखिए, अब ये वाले क्वेश्चन हम करते कैसे हैं, मैंने बताया था वहाँ पर भी 11 में कि काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, और बोर्ड में 4 या 6 मार्क का आता ही आता है। तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट तो अच्छे से ज़रूर करना ही करना है, ठीक है ना। अब देखो, मान लो कि ये आपको ये 3 इक्वेशन दे रखी है और आपको बोल रहा है कि सॉल्व करो, एक्स वाई जेड निकालो। इस मेथड का नाम है मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से यहाँ पर आपको एक्स वाई और जेड निकालना होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि इस इक्वेशंस को आप इस फॉर्म में लिखो, ए एक्स इक्वल्स टू बी फॉर्म में लिखो। अब यहाँ पर ए क्या है, ए है मैट्रिक्स जो इसके कोएफिशिएंट से बनती है। तो क्या है कोएफिशिएंट, 1 -1 1। तो मैंने लिखा 1 -1 1, उसके बाद 2 1 -3 2 1 -3 और 1 1 1, तो 1 1 1 ए मैट्रिक्स बन गई। और एक्स क्या होती है, एक्स होती है वेरिएबल मैट्रिक्स, जो वेरिएबल आपको यहाँ पर फाइंड करने हैं वो है एक्स वाई जेड। और बी होती है ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर्स आते हैं विदाउट वेरिएबल्स, जिसमें वेरिएबल्स नहीं है। तो वे कौन से हैं, 402। तो बी हो गया 402। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ से देखो भाई, हमें निकालना है एक्स, तो ए को उधर भेजना पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट शिफ्ट नहीं होता। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ साइड। हमने क्या करा, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया ए इनवर्स ए एक्स, ए इनवर्स बी। कोई भी मैट्रिक्स जब उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई होती है, यानी कि ए इनवर्स है, तो वो क्या बनता है, आई बनता है। किसी भी मैट्रिक्स को जब आप इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा आपको। तो ये हो गया आई और ये हो गया एक्स आई। अब किसी भी मैट्रिक्स को जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वही की वही मैट्रिक्स मिलेगी। जैसे ए को आई से करा तो ए का ए, यानी एक्स को आई से करूँगा तो एक्स मिलेगा। तो ये आ गया हमारा एक्स का फॉर्मूला, ठीक है ना। शुरुआत में आपको ये यूज़ करना है और एंड में ये यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अगर आपको एक्स निकालना है तो आपको ए इनवर्स निकालना होगा। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 में ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि आपको ए डिटर्मिनेंट निकालना है और एडजॉइंट निकालना है। तो पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे इसका, तो मैंने इसको किसके अलोंग एक्सपैंड करा, मैंने इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड करा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस माइनस और प्लस। तो पहले क्या लिखेंगे, +1, फिर ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, बचे ये 4, 1 1 ज़ा 1, फिर माइनस, फिर 1 3 ज़ा -3। उसके बाद ये माइनस माइनस हो गया +1, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, 2 1 ज़ा 2, फिर माइनस 1 3 ज़ा -3। उसके बाद प्लस का 1 लिखा, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा -1। तो ये हो गया 1, तो लिखो ही मत। तो ये हो गया 1 + 3, ये हो गया 2 + 3, और 2 में से बन गए 1 1 ज़ा 1। उसके बाद हो गया 3 और 1 4, 2 और 3 5 और 1। तो टोटल कितना आ गया, डिटर्मिनेंट 10 आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि डिटर्मिनेंट आपका नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 हो गया ना। यहाँ पर देखो, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो ये 0 हो जाएगा, पूरा ही इन्फिनिटी आ जाएगा, तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमने ऐसे क्वेश्चंस के साथ ही डील करना है जिसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट 10 आया, मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। उसका सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। तो अब मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर्स निकालने पड़ते हैं हमको। कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, aij -1 की पावर i + j और ये mij, ठीक है ना। आपको माइनर निकालना होता है, माइनर को मल्टीप्लाई करना होता है -1 की पावर i + j के साथ। तो अगर -1 की पावर इवन है तो आपको लेना है +1, और -1 की पावर ऑड है तो आपको लेना है -1, ठीक है ना। भाई माइनर निकाल के इसी से तो मल्टीप्लाई करना होता है। अगर इन दोनों को जोड़कर इवन आ रहा है तो -1 की पावर इवन क्या होती है, +1, -1 की पावर 2 क्या होती है, +1 होती है। और इन दोनों को जोड़कर अगर ऑड आ रहा है तो -1 की पावर ऑड क्या होती है, -1। जैसे -1 की पावर 3 क्या होती है, -1 होती है। तो आपको ये याद रखना है, माइनर निकाल कर या तो +1 से मल्टीप्लाई करेंगे या -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिपेंड करेगा इन दोनों का सम क्या है, ठीक है ना।
तो कोफैक्टर निकालते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है A11, इन दोनों को जोड़कर देखो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 क्या इवन, तो क्या लिखा +1 लिखा, ठीक है ना। तो इसका माइनर क्या होगा, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, बचा 1 - 3 1 1, तो 1 - 3 1 1, तो ये हो जाएगा 1 1 ज़ा 1, फिर -1 3 ज़ा -3, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 1 + 3 हो गया 4। उसके बाद A12, इन दोनों को ऐड करो, कितना आया, ऑड आया, ऑड मतलब -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका माइनर क्या होगा, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, 2 1 - 3 1, 2 1 - 3 1, तो -1 सेम, फिर 2 1 ज़ा 2 और -1 3 ज़ा -3, तो ये हो गया प्लस का 5, 5 को -1 से करा -5। उसके बाद A13 क्या है, 1 1 + 3 क्या है 4, 4 मतलब इवन, इवन मतलब +1 आएगा। फिर ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 2 1 1 1, 2 1 1 1, उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा -1, 2 में से 1 गया 1। फिर उसके बाद A21 क्या होगा, ये क्या है 2 + 1 क्या है ऑड, ऑड मतलब -1, तो इसका माइनर कैसे निकालेंगे, देखिए ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, बचा -1 1 1 1, तो यहाँ पे लिखा -1 1 1 1, तो -1 सेम, उसके बाद ये -1, ये 1 1 ज़ा -1 -2 और -1 +2 हो गया। उसके बाद A22, 2 + 2 कितना हो गया इवन, तो इवन के लिए क्या आया +1 आया, ठीक है ना। और इसमें ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, बचा 1 1 1 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 1 1 1, तो 1 1 ज़ा 1 -1 1 ज़ा 1, ये 0 आ गया, तो 0 हो गया। उसके बाद निकालेंगे A23, ये 2 + 3 कितना है ऑड, ऑड मतलब यहाँ पर क्या आएगा -1। अब इसका माइनर क्या है A23 का, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 1 -1 1 1, तो ये क्या हो गया 1 -1 1 1, फिर उसके बाद -1 सेम, 1 1 ज़ा 1, फिर -1 1 ज़ा -1, तो ये हो गया +2 -2 आ गया फाइनल आंसर। फिर A31, 3 + 1 कितना हो रहा है 4, 4 मतलब +1। उसके बाद इसका माइनर निकालेंगे, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, बचा -1 1 1 -3, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया -1 1 1 -3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -1 1 1 -3, तो 1 सेम, 1 तो लिखो ही मत, तो -1 × -3 कितना हो गया 3, फिर -1 1 ज़ा 1, 3 में से 1 गए 2। फिर A32 3 + 2 कितना हो गया ऑड, ऑड मतलब हो गया -1। फिर A32 निकालना है अगर आपको, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 1 2 1 -3 लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 1 2 1 -3, -1 सेम, 1 × -3 2 1 ज़ा 2 -5 +5 हो गया ये। फिर A33 हो गया इवन, इवन में +1 आएगा। फिर यहाँ पर A33 का माइनर क्या है, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 1 -1 2 1, तो यहाँ पर लिख दिया 1 -1 2 1, तो 1 1 ज़ा 1 हो गया, फिर -2 1 ज़ा -2, तो 1 + 2 कितना हो गया 3। तो ये सारे के सारे आ गए कोफैक्टर्स। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट निकालना है तो आपको क्या करना होगा, इन सारे कोफैक्टर्स को लिखो और उसका ट्रांसपोज। तो इसके कोफैक्टर देखो कौन कौन से हैं, पहले 3 है 4 -5 और 1, तो यहाँ पर लिखा 4 -5 और 1। फिर अगले 3 2 0 और -2, देखो 2 0 और -2, तो यहाँ पे लिखा 2 0 -2। उसके बाद 2 5 3, तो यहाँ पे लिखा 2 5 3। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, रो बन गया कॉलम, रो बन गया कॉलम और रो बन गया कॉलम। लास्ट में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, x = A 1 B। x क्या होता है XYZ, A 1 का फॉर्मूला होता है 1 में A डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ A, और B क्या है नंबर वाली मैट्रिक्स, नंबर क्या थे 402, तो यहाँ पर पुट कर दिया 402। उसके बाद A डिटर्मिनेंट कितना आया था, देखो A डिटर्मिनेंट आया था 10, तो 10 पुट करा यहाँ पर, और एडजॉइंट कितना है ये रहा, ये पुट कर दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमको, ठीक है। A डिटर्मिनेंट 10 हो गया, एडजॉइंट है ये रहा, पुट कर दिया, और ये सेम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, रो को कॉलम से, 4 4 हो गया 16, 2 0 0 2 2 4, फिर रो को कॉलम से -5 4 हो गया -20 0 0 0 5 2 10, फिर रो को कॉलम से 1 4 हो गया 4 -2 0 0 3 2 6, तो ये हो गया 16 और 4 20, -20 और +10 -10, 4 और 6 10। उसके बाद 10 से डिवाइड कर दो, तो 2 -1 और 1 आ गया, तो x हो जाएगा 2, y हो जाएगा -1 और z हो जाएगा 1। तो इस तरीके से आपको ये पूरी वैल्यूज़ निकालनी है। देखो 13 14 भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट पर, ठीक है ना। अब इसमें भी क्या होगा, देखो ये इक्वेशन से रखी है और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x y और z बाय मैट्रिक्स मेथड।
तो पहले क्या करेंगे, इससे इन इक्वेशंस को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ए एक्स इक्वल्स टू बी। तो ए क्या है यहाँ पर, जो कोएफिशिएंट से मैट्रिक्स बन रही है 2 3 3 2 3 3 1 -2 1 1 -2 1 3 -1 -2 3 -1 -2 और x क्या हो गया एक्स वाई जेड और b क्या हो गया 5 -4 3 पुट कर दिया। अब आपको सबसे पहले क्या क्या निकालना है, a का इन्वर्स। a का इन्वर्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ। तो आपको पहले a का डिटर्मिनेंट भी निकालना होगा और एडजॉइंट भी निकालना होगा। तो मैंने यहाँ पर भी क्या करा, पहले रो के अलॉन्ग इसको एक्सपैंड करा और डिटर्मिनेंट निकाला। कैसे निकालेंगे, देखो 2 सेम, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया तो -2 इंटू -2 +4, फिर -1 इंटू 1 हो गया -1, फिर उसके बाद लिखा -3, फिर ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, 1 को -2 से करा -2, 3 को 1 से करा -3, फिर उसके बाद लिखा +3, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, 1 इंटू -1 फिर माइनस, फिर 3 इंटू -2 कितना हो गया -6। अब इसको सॉल्व करना है बस आपको। तो ये हो गया 4 + 1 5, ये हो गया -5 और ये हो गया -6 -1, तो ये 5 हो गया। तो ये हो गया 5 इंटू 2, ये 15 हो गया और ये 5 5 ये 15, तो ये हो गया 10 15 15। तो आंसर कितना आ गया 40। 40 नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक। डिटर्मिनेंट आ गया। अब निकालेंगे इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकलेगा, पहले a11, तो 1 + 1 क्या है इवन, इवन में क्या आना है +1, फिर इसका माइनर क्या होगा, देखो ये वाला रो ये वाला कॉलम छोड़ दो, -2 1 -1 -2, तो यहाँ पे लिखा -2 1 -1 -2। तो 1 तो लिखो ना लिखो फ़र्क ही नहीं पड़ता, 2 2 ज़ा 4 -1 इंटू 1 -1, तो 4 + 1 कितना हो गया 5। फिर a12 ऑड है, ऑड में क्या आएगा -1, तो इसका माइनर क्या है, इसका माइनर हो जाएगा ये वाला रो ये वाला कॉलम 1 3 1 -2। तो यहाँ पे लिखा मैंने 1 3 1 -2 -1 सेम, 1 को -2 से करा -2, 3 को 1 से करा -3, तो ये हो गया -5 और +5 आ गया फाइनल आंसर। a13 होगा 1 + 3 क्या इवन, इवन में +1 और 1 3 कैसे निकालेंगे, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 1 -2 3 -1, तो यहाँ पे लिखा 1 -2 3 -1, फिर 1 तो हटा दो, 1 1 ज़ा -1, फिर माइनस, फिर 3 2 ज़ा -6, तो ये हो गया +6, 6 में से बन गए 5। उसके बाद a21 नेक्स्ट, a2 + 1 कितना हो गया, ऑड हो गया, तो ऑड में क्या लिखना है हमको, -1 लिखना है, ये लिख दिया -1। उसके बाद इसका माइनर क्या होगा, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 3 3 -1 -2, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 3 -1 -2, -1 कॉपी, ये हो गया -6, फिर माइनस, ये हो गया -3, तो -6 + 3 हो गया -3 -3 और -1 कितना हो गया +3। 2 + 2 कितना होता है इवन, इवन में क्या आएगा +1 और इसका माइनर क्या होगा, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 2 3 3 -2, तो ये हो गया 2 3 3 -2, ये हो गया -4, ये हो गया 9, तो ये आ गया -13। उसके बाद अगला कोफैक्टर है a23, a23 मतलब ऑड, ऑड में -1 लगाएंगे, तो इसका माइनर क्या है, a23 का माइनर ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 2 3 3 -1, तो ये हो जाएगा 2 3 3 -1, तो ये हो गया -1 सेम, ये हो गया -2, ये हो गया 9 -11 और 11 आ गया, ठीक है ना। उसके बाद a31 3 + 1 क्या है इवन, इवन में आएगा +1, तो इसका माइनर क्या है, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 3 3 -2 और 1, तो ये हो गया 3 3 -2 और 1, तो ये हो जाएगा 3, फिर माइनस, फिर -6, तो 3 + 6 कितना हो गया 9। फिर a32 ऑड है, ऑड में क्या आएगा -1, इसका माइनर क्या है, माइनर हो गया इसका ये गया 2 1 3 1, तो ये हो गया हमारा 2 1 3 1, तो ये हो गया 2 -3 -1 +1 हो गया। और a33 लास्ट, a33 ये रहा, ये गया 1 3 1 -2, क्योंकि इवन है तो +1 लगेगा, तो 2 2 ज़ा -4 1 3 ज़ा 3 -7 आंसर आ गया। फिर इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट में पुट करो, पहले 3 नंबर क्या थे, देखो पहले 3 नंबर है 5 5 5, तो यहाँ पर लिखा 5 5 5। उसके बाद अगले 3 क्या है, 3 -13 और यहाँ पर 11, तो लिखा 3 -13 और 11, और लास्ट के 3 है 9 1 और -7, 9 1 -7। इसका ट्रांसपोज आपको देगा एडजॉइंट, तो ये वाला रो बन गया कॉलम, ये वाला रो बन गया कॉलम, ये वाला रो बन गया कॉलम। तो इन्वर्स कैसे निकालते हैं, इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1 में ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट। ए डिटर्मिनेंट 40 आया था और एडजॉइंट कितना है ये रहा, और लास्ट में फॉर्मूला लगना है x = a इन्वर्स b, a इन्वर्स ये रहा, और b जो कांस्टेंट हमारी मैट्रिक्स थी ये 5 -4 3
पुट करा, इन दोनों को इंटू करूँगा तो 5 5 हो गया 25, 3 4 -12, 9 3 27। फिर इसको 5 5 25 -13 -4 52 1 3 3। फिर इसको इससे 5 5 25 11 4 -44 -7 3 -21। ये हो गया 27 और 25। इसको सॉल्व करके आया 40, इन तीनों को प्लस करके 80, इसको सॉल्व करके -40 सॉरी। डिवाइड करूँगा सबको 40 से, तो ये 1 2 ये -1, तो x की वैल्यू हो गई 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू -1। ठीक है ना। अगला भी है 14 क्वेश्चन, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 14। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। ax = b, a क्या होगा 1 -1 2 1 -1 2 3 4 -5 3 4 -5 2 -1 3 2 -1 3। फिर x हो गया xy z, b हो गया 7 -5 12। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। इसमें भी मैंने एक्सपैंड करा है पहली रो के लॉन्ग। तो पहले लिखूंगा 1, ये रो ये कॉलम गया 4 3 12, फिर माइनस -1 × -5 5 हो गया, फिर माइनस माइनस हो गया +1, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 3 3 9, फिर माइनस, फिर 2 5 -10, फिर +2, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 3 1 -1, 3 × -1 -3, फिर 2 4 = 8 माइनस का। ठीक है ना। तो ये हो गया 12 में से 5 गए 7, 7 1 = 7, और ये हो गया 9 + 10 19 1 = 19, और ये हो गया -11 2 = -22, ये हो गया 26, 26 में से 22 गए 4। डिटर्मिनेंट आ रहा है नॉट इक्वल टू 0, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो आपको ये होना ही होना है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा 12th क्लास के अंदर, हमें यूनिक सॉल्यूशन के साथ ही डील करना है। ठीक है ना। अब इसके निकाल लेते हैं कोफैक्टर्स। पहला है a11, इवन है तो +1, तो क्या होगा देखो, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 4 -5 -1 3, तो यहाँ पे लिखा 4 -5 -1 3, तो ये हो गया 12 माइनस फिर 5, 12 में से 5 गए 7। a12 ऑड है, ऑड पे -1 लगा दिया। ठीक है ना। इसका माइनर क्या होगा देखो, ये रो ये कॉलम गया 3 2 -5 3, तो 3 2 -5 3, तो ये हो गया -1 सेम 9, फिर -10, तो ये हो गया 19 19 और -1 -19। a13 हो गया +1 क्योंकि इवन है। फिर ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 3 4 2 -1, तो यहाँ पे लिखा 3 4 2 -1, तो ये हो गया -3 और ये 8, तो -11 आंसर आ गया। a21 ऑड है तो -1 हो गया। a21 का माइनर क्या होगा, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया -1 2 -1 3, तो -1 2 -1 3, तो -1 सेम, ये -3 माइनस फिर -2, तो -3 + 2 -1, और -1 कितना हो गया 1। फिर a22 में क्या होगा, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 1 2 2 3, तो ये हो गया 1 2 2 3, तो ये हो गया 3 -4, तो -1 आ गया। a23 ऑड है तो -1 लगेगा, और a23 में ये वाला रो ये वाला कॉलम 1 -1 2 -1, तो ये हो गया 1 -1 2 -1, तो -1 सेम, 1 1 = -1, फिर -2 1 = -2, तो -2 ये +2 हो गया, 2 में से बन गए 1 1 × -1 -1। उसके बाद लास्ट 3 कोफैक्टर। a31 क्या है, ऑड है, सॉरी इवन है, इवन में +1 आएगा, तो a31 क्या हो गया, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया -1 2 4 -5, तो ये हो गया -1 2 4 -5, तो ये हो गया 5, ये हो गया -8, तो -3 आ गया। a32 ऑड है तो -1 आया, तो -1 आया, तो इसका ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 1 3 2 -5, तो 1 3 2 -5, तो ये हो गया -1 सेम, ये -5 और ये 6, -11 11 हो गया। और a33 इवन है तो +1 आएगा, और ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 1 -1 3 4 आ गया, तो 1 -1 3 4 हो गया 4, फिर -3, तो आ गया 7। अब इसका एडजॉइंट निकालना है, तो पुट करो। पहले 3 क्या थे, पहले 3 है 7 -19 -11, तो 7 -19 -11। अगले 3 -1 1 -1 -1, तो यहाँ पे लिखा 1 -1 -1, और लास्ट है -3 11 और 7, तो यहाँ पे लिखा -3 11 और 7। इसका ट्रांसपोज किया, रो बन गया कॉलम, रो बन गया कॉलम, रो बन गया कॉलम। इन्वर्स निकल गया, यहाँ पर डिटर्मिनेंट आया था 4, एडजॉइंट ये रहा, और लास्ट में फॉर्मूला लगाएंगे x = a इन्वर्स b। x क्या है, xy z, a इन्वर्स ये रहा, और b क्या था हमारा 7 - 5 और 12 पुट करा यहाँ पर। फिर रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, 7 7 49 1 5 -5 -3 12 -36, फिर रो की कॉलम से -19 7 सा होता है -133, -1 -5 5 11 और 12 132, फिर रो की कॉलम से -11 और 7 -77 -1 -5 5 7 12 सा 84। इसको सॉल्व करा 8 आया, इसको सॉल्व करा 4 आया, इसको सॉल्व करा 12 आया। 4 को तीनों से डिवाइड करा 2 1 3,
तो x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू। तो ये थे आपके 12, 13 और 14 क्वेश्चन। देखिए 11 मैंने प्रॉपर करवाया था मेथड से लिख करके, 12, 13, 14 बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने लिखे हुए पे समझा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी होगी, मिस्टेक्स देखनी होंगी कहाँ पर हो रही है। तो आगे की वीडियोस के लिए साथ बनाए रखें। थैंक यू सो मच।